आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्स का एंड होगा बिलियंस ऑफ ईयर्स में ब्लैक होल्स इवेपोरेट होने के बाद, राइट? हाँ, हीट डेथ वगैरह। गलत। हो सकता है कि अगली सेकंड ही लास्ट सेकंड हो, क्योंकि फिजिक्स कहता है हम फॉल्स वैक्यूम में रह सकते हैं और एक बबल बस यूं ही कहीं भी कभी भी एक्सपैंड हो सकता है स्पीड ऑफ लाइट पर, और जहां वो जाएगा वहां फिजिक्स की लॉज ही बदल जाएंगी। एटम एग्जिस्ट नहीं करेंगे, केमिस्ट्री खत्म, लाइफ इम्पॉसिबल। फॉल्स वैक्यूम मतलब हमारे स्पेस में हवा नहीं है वैसी वैक्यूम? नहीं नहीं, यह क्वांटम फील्ड थ्योरी की बात है। देखो, इमेजिन करो हिग्स फील्ड जो यूनिवर्स को मास देता है एक एनर्जी लैंडस्केप में है। यह बॉल देख रहे हो, यह है हमारा करंट स्टेट मेटास्टेबल, लेकिन असली कंफर्ट ट्रू वैक्यूम वहां है नीचे वाली वैली में। तो बॉल नीचे क्यों नहीं गिर रही? ग्रेविटी है ना? क्लासिकल फिजिक्स में गिर जाती, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में एक बैरियर होता है, एनर्जी वॉल। लेकिन पार्टिकल्स क्वांटम टनलिंग कर सकते हैं, बैरियर के थ्रू चले जाते हैं बिना ऊपर चढ़े। एक क्वांटम फ्लक्चुएशन, एक रैंडम इवेंट और बबल ऑफ ट्रू वैक्यूम बन सकता है कहीं भी रैंडमली। कहीं भी मतलब यहाँ मेरे रूम में भी? अब सुनो स्कैरी पार्ट। जब यह ट्रू वैक्यूम बबल बनता है तो यह एक्सपैंड होता है स्पीड ऑफ लाइट पर, और अंदर की फिजिक्स अलग होती है। स्टैंडर्ड मॉडल के कांस्टेंट्स चेंज हो जाते हैं, प्रोटॉन्स डीके करने लगते हैं इमीडिएटली, एटॉमिक न्यूक्लियाई टूट जाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट मतलब हम देख भी नहीं पाएंगे? एग्जैक्टली, लाइट भी उससे भाग नहीं सकता। जब तक लाइट आपकी आंखों तक आए कि कुछ गलत है, तब तक वो बबल आपको भी फेज ट्रांजिशन में कन्वर्ट कर चुका होता, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक इंस्टेंट में नथिंगनेस। पर ऐसा क्यों मानते हैं कि हम फॉल्स वैक्यूम में हैं? प्रूफ क्या है? 2012 में जब हिग्स बोसॉन मिला CERN में, उसका मास था 125 GeV। अब स्टैंडर्ड मॉडल के इक्वेशंस के हिसाब से अगर हिग्स का मास 135 से ज्यादा होता तो स्टेबल रहते, लेकिन 125 यह है मेटास्टेबल जोन में। जैसे एक पेंसिल को टिप पे बैलेंस करना, थियोरेटिकली स्टैंड कर सकता है, लेकिन स्लाइटेस्ट टच और गिर जाता है। 10 की पावर 100 साल मतलब प्रैक्टिकली कभी नहीं? प्रॉबेबली, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होता, सिर्फ इम्प्रॉबेबल होता है। और यूनिवर्स बहुत बड़ा है, 14 बिलियन ईयर्स पुराना। कभी भी कहीं भी एक बबल न्यूक्लिएशन हो सकता है। और एक और चीज हो सकता है, यह बबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, किसी डिस्टेंट गैलेक्सी से स्टार्ट हुआ हो और हमारे टुवर्ड्स आ रहा हो स्पीड ऑफ लाइट पर। लेकिन अगर आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। साइंटिफिकली यह वैक्यूम डीके एक वैलिड पॉसिबिलिटी है। एटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरीज में तो यह मल्टीपल यूनिवर्सिटीज क्रिएट करता है, एक बबल एक न्यू यूनिवर्स बन जाता है अपने अलग फिजिक्स लॉस के साथ। मतलब हो सकता है अभी आ रहा हो? यह सोचकर अजीब लगता है कि एग्जिस्टेंस इतनी फ्रैजाइल है, एक रैंडम क्वांटम इवेंट से सब खत्म। एग्जैक्टली, इसीलिए यह कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है। हम समझते हैं कि सॉलिड ग्राउंड पर खड़े हैं, रियलिटी लॉज ऑफ फिजिक्स परमानेंट हैं, लेकिन एक्चुअली हम एक मेटास्टेबल स्टेट पर हैं। जैसे सुपर कूल्ड वाटर लिक्विड दिखता है, लेकिन एक डिस्टरबेंस और फ्रीज हो जाता है इंस्टेंटली। या फिर यह हो चुका है और हम उस बबल के अंदर रह रहे हैं और हमें पता ही नहीं चला कि ओल्ड फिजिक्स कैसी थी। तो अगली बार जब आप सेफ महसूस करें, याद रखो एग्जिस्टेंस एक क्वांटम फ्लक्चुएशन पे टिकी है। लेकिन डर नहीं, इसमें वंडर है कि हम इस मोमेंट में हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं। यह ही इन्फिनिट इम्प्रॉबेबिलिटी के खिलाफ एक विक्ट्री है। और कमेंट में बताओ, आपको यह कंसेप्ट स्कैरी लगा या फैसिनेटिंग? और हाँ, अगर अचानक यह वीडियो रुक जाए तो शायद बबल आ गया। सब्सक्राइब करो फॉर मोर एग्जिस्टेंशियल साइंस और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।